नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे साथ राजकुमार भारती जी हैं और इनका सिलेक्शन कई सारी कंपनियों में हुआ है। अभी फिलहाल पीएसयू के नालको में ये जॉब कर रहे हैं और इजी वे के बहुत ही होनहार छात्र रह चुके हैं। तो इंटरव्यू लेने का पर्पस ये है कि इनके बारे में समझेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की और किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता, भाई-बहन को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी साथ ही जीवे के सभी अध्यापक जैसे रवि सर, अभिषेक सर और भी तमाम जो हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और स्पेशली रवि सर धन्यवाद देना चाहूँगा इसके श्रेय में। और हमारे आईटीआई के टीचर अरुण श्रीवास्तव को धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को भी धन्यवाद कि इस सफल बहुत ज़्यादा उनका मने जी मैं अब सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप मैट्रिक कब पास किए थे और मतलब कितने परसेंट नंबर थे आपके मैट्रिक में? पास किया था और 16 था। कौन सा बोर्ड था आपका? यूपी बोर्ड सर। यूपी बोर्ड था। यूपी में आप कहाँ से हैं? बलिया सर। बलिया से हैं। ओके। मैट्रिक के बाद आपने इंटर किया या आईटीआई किया? बलिया आईटीआई करने के बाद 1 साल के अंदर ही अप्रेंटिस मिल गया। अप्रेंटिस करने के बाद फिर वहाँ कोचिंग के ओके। माध्यम से तो फिर आईटीआई आईटीआई आपने किया मैट्रिक के बाद फिटर ट्रेड है आपका जैसा कि मुझे जानकारी है। जी, जी। ओके। तो फिटर से आपने आईटीआई क्यों किया? उस समय क्या सरकारी नौकरी के लिए किए थे या कोई बता दिया तो कर लिए थे? नहीं, इसके बारे में तो खैर आईटीआई करने से कंपनियों में भी अच्छा जॉब मिल जाता था। इसकी वजह से हमने अब घर पे थी नहीं, तो इसकी वजह से आईटीआई किए थे कि हाँ, आईटीआई हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। बाकी हमें पीएसयू के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि हाँ, कहाँ पे कैसे वैकेंसी आती है, के बारे में नॉलेज नहीं था। तो आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिला और इजी वे कैसे पहुंचे ये थोड़ा-सा हम जानना चाहते हैं? इजी वे में सर हम अप्रेंटिस कर रहे थे तो हमारे साथ के 2 स्टूडेंट जो है कि अभी हुँ। और राजेश कुमार गौतम जी हैं जो कि अभी टेक पे हैं। तो हुँ, हुँ, वो हुँ। दोनों लोग पहले वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के हुँ। हम लोग आईटीआई साथ में किए हैं। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। लोग बताएँ कि आप यहाँ 3 महीने का कोर्स था, 3 महीने में ही हुँ। मतलब सिलेबस खत्म हो जाता था। जी, जी, जी। 3 महीने तो तक। बोले कि एक बार यहाँ पे एक बार आ जाएँगे तो यदि अच्छे से हुँ। पढ़ लेंगे तो 3 का हो जाएगा। हुँ, तो हुँ। फाइनेंशियल हमारी कंडीशन सही थी नहीं, तो हुँ। उससे बोले उनको हम कि ऐसा है कि ठीक है हम भी करेंगे लेकिन थोड़ा-सा अपना फाइनेंस कर लें। तो हमने मारुति सुजुकी जॉइन कर लिया। हुँ। उससे 7 महीना करने के बाद मेरे पास पैसे हो गए, फिर उधर आकर किया तब तक हुँ। लॉकडाउन में फिर वहाँ से संस्था से मैसेज आया कि आप कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। तो एक बार हम मतलब 5 से 6 महीने तक वहाँ रहकर पूरा सिलेबस कौन सा किए बैच था और आपका? सेट वगैरह जी, बैच क्या कौन-सा चीज़? था आपका? बैच किस बैच में जॉइन बैच किए थे नंबर आप? 14 नंबर। 14 नंबर बैच था, ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं आप? ओके, हॉस्टल में रहते होंगे फिर? नहीं, उस टाइम हॉस्टल में हम लोग नहीं थे, हॉस्टल फुल था, तो हॉस्टल के जस्ट बगल में ही रूम लिए थे। अच्छा, अच्छा। तो आप बताइए कि जब पहला क्लास आप करने गए थे इजी वे में, रवि सर पढ़ा रहे होंगे, तो कैसा फ़ील आ रहा था? समझ में आ रहा था पूरा बढ़िया मतलब कि या लग रहा था कि नहीं यार कहाँ आ गए अब बाद में पढ़ाई करेंगे ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सर हम लोग गए थे तो क्लास चल रहा था, बीच में हैमर चैप्टर हुँ, तो हुँ। उस टाइम हम लोग ने पहुँचा वहाँ पे तो बताया सर कि अभी आप नए-नए हो तो हुँ। थोड़ा-सा आपको ऐसा लग तो ऐसे ही तो नॉर्मल कॉमन चीज़ें
तो गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई किए हैं, तो ये चीज़ें यूज़ किया है, इनके बारे में जानते हैं। तो बोले कि ठीक है, और इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर और क्या चाहिए? आप तो पढ़े हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आएगा। धीरे-धीरे करते-करते जैसे सिलेबस खत्म कर लिए, जब सेट वोट लगा लिए, तो फिर अपने आप में एक कॉन्फिडेंट आने लगा कि नहीं। अच्छा, जब सर पढ़ाते तब सर का पढ़ाने का अंदाज क्या कैसा पढ़ाते हैं आपके नजर में? कहा जाए कि रवि सर के बारे में बोलिए, क्या बोलिएगा? सर टीचर के लिए तो मैं उनको बादशाह मानता हूँ। हम्म। हाँ, तो उनका सर जो पढ़ाने पढ़ाए का थे। तरीका ही अलग है। तो उनका ये है कि कोई भी चीज़ों को मतलब अब पूरा उसका समझ नो इतना डीपली चले जाएँगे कि फिर अब उसमें कोई सस्पिशन वाली बात नहीं कि हाँ, इससे किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो फिर न। हम्म। तो जैसा कि सर पढ़ाते हैं, तो सर पढ़ाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आप लगाते हैं, तो सारा क्वेश्चन बन जाता है, गुरुजी याद आते हैं कि वाह सर आपने क्या पढ़ा दिया सर फिर जाके? वहाँ लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड मतलब 48, 49, 50 मतलब 46 के नीचे तो कभी नहीं आया है टेस्ट में उधर। 50 में से 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, उसमें से आप बात कर रहे हैं? हाँ, जो वहाँ पे टेस्ट होता था, टेस्ट में मतलब 46 से नीचे कभी नहीं आया है। स्टार्टिंग में मान लीजिए कि जब तक तैयारी नहीं हुई थी, तो उस आ रहा था, लेकिन जब थोड़ी तैयारी हो गई, उसके बाद से 46 से हमेशा प्लस था। और जब सेट और जैसे इसरो का जो सेट मरवाते हैं सर, हम्म। को बहुत काम किया। मान लीजिए हम लोगों को दिए थे, तो वो वहाँ से छोड़ने के बाद प्रैक्टिस किया और तरह-तरह के जो भी एग्ज़ाम देते गए, अपना सेट मारते गए। तो जैसा कि आप बताइए कि ये आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, ये तो समझ गए। कहाँ-कहाँ सिलेक्शन हुआ आपका ईजीवे से पढ़ने के बाद? किन-किन कंपनियों में सिलेक्शन हुआ और अभी आपका क्या आगे का प्लान क्या है? सर अभी फिलहाल तो 10 जगह रिजल्ट बना है, 10 से 11 जगह। बट 11 जगह रिजल्ट है। अभी ओके, बहुत अच्छे। बताइए आगे। कहाँ-कहाँ हुआ अभी, स्टार्टिंग में जैसे कहाँ नौकरी कर रहे हैं बताइए? डीआरडीओ हो गया, यूपी आर्मिनल हो गया, सेल हो गया, फिर भाटा, एनपीसीआईएल काकरा, सेल, फिर नालको और अभी व्हीकल फैक्ट्री, वो क्या मोयल, तो 10 अभी से अभी 11 अभी कंपनी कहाँ में काम हुआ कर है। रहे हैं आप? अभी अभी फिलहाल कहाँ नालको नौकरी में कर है रहे हैं? सर। नालको में है। और जी सर। बीएचएल का भी शायद आपका निकला हुआ है। अभी हाल फिलहाल में बीएचएल का जी एग्जाम हुआ था, उसका भी शायद स्किल टेस्ट हो रहा है आपका। जी। तो क्या विचार है, इतने सारे कंपनी में से कौन से कंपनी में नौकरी करना है आपको? नालको में ही रहना। चल का स्किल टेस्ट 15 तारीख को था, हमने छोड़ दिया स्किल टेस्ट का भी। ज्वाइनिंग तो उधर आ गई है, उधर तो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो हम्म। कहीं जाने का अभी इरादा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि नालको से बेहतर कहीं नहीं। चलिए बहुत अच्छे। नालको में पढ़ाई करना मतलब नौकरी करिए, अच्छा, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब हमको ये जानकारी चाहिए कि मतलब पढ़ने के दौरान कभी पैसे वैसे का प्रॉब्लम हुआ फाइनेंशियल, कि भाई अब पैसा नहीं है घर में, चलो कमाने चलते हैं फैक्ट्री वगैरह में? हुआ है सर, गए भी हैं, कर हम ज्वाइन किए। अच्छा। पढ़ाई पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते के वक्त पैसा खत्म हो गया, तो हम 2 पार्टनर थे, तो बोले कि तो खत्म हो गया, अब क्या करें? तो हम्म। जैसे हमारे घर वाले थोड़ा सा कैपेबल देने के लिए, लेकिन हम ये चाहते थे कि अपने दम पे करें, कि ताकि घर आगे चलकर यदि सक्सेस, तो हम्म। घर को मतलब कि आपके ऊपर मैंने इतना खर्च किया, और खर्च हम्म। करने के बाद भी हमारा लड़का मान लीजिए सक्सेस नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ये सोचा कि मैं अपने दम पे वो चीज़, कुछ हमको एहसास रहेगा कि हाँ, हमने इतना वो खर्च कर दिया, इसके सफलता नहीं मिली, तो फिर ये तो हमारी मूर्खता है। कहाँ कमी हो रही है कि तो हम आप पा रहे हैं। और यहाँ से वापस गए कमाने के लिए, तो कहाँ पे काम किए, कितना सैलरी मिल रहा था? यहाँ छोड़कर गए तो जिंदल स्टील प्लांट में, हम्म। तो वहाँ पे लगी थी 19,000 के आसपास। हम्म। तो 3 महीने की है, 3 महीने के बाद हमारा सेल में रिजल्ट हो गया। वहाँ के बाद सेल में जैसे हुआ, फिर हमने वहाँ रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद आ गया, फिर रिजाइन दिए और वहाँ सेल में स्किल टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, जो भी वहाँ पे फाइनल रिजल्ट
फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया। जैसे रिजल्ट में नाम नहीं, फिर मैं थोड़ा-सा होपलेस हो गया। उसके बाद से 1-2 महीने थोड़ा दी, फिर उसके बाद अब करने की बारी आ गई है कुछ। फिर हमने कंटिन्यू किया, करते-करते अब इसी में ऑलरेडी मैं होंडा में जॉब भी कर रहा था। और जॉब करते-करते वो जॉब के दौरान ही तैयारी चल रही थी वहाँ पे, और उसके बाद वहीं से सब पेपर देना हुआ, आना-जाना जो भी है, वहाँ के जो इंचार्ज थे हमारे, तो थोड़ा-सा हमें कोऑपरेट किए थे। जैसे हमारा वो प्रमाण जगह 3 जगह रिजल्ट आ गया, ये लड़का आगे चल के कुछ कर सकता है, तो उन्होंने भी हमें छूट दी। नहीं ठीक है, छुट्टी वगैरह के लिए वो मना नहीं किए, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाया और अपना प्रिपरेशन भी सही कर अब पाया। पढ़ने के दौरान जैसे कभी-कभी डीमोटिवेशन होता है ना कि भाई लगता है कि मेरे से होगा नहीं, छोड़ देते हैं। फिर लगता है कि नहीं होता पढ़ना था चाहिए। सर, ऐसा ये हो वो ऐसा ये होता अपने था साथ हो रहा था? कि ऐसा होता था कि हाँ, ऐसा भी लगता था कि यार हो पाएगा, कुछ कर पाएँगे नहीं, लेकिन फिर सोचते थे कि नहीं, हमारे पढ़ाई के अलावा कुछ और साधन नहीं है, तो हुँ, एक बार और कोशिश करते हैं। उद्देश्य था कि नहीं, हमारे दोस्त भी थे जिनसे बात होती थी, तो वो लोग यही बोले कि राजकुमार जी आप जो है कि एकदम करीब में हो, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखो, कहीं न कहीं रिजल्ट जल्द ही हो जाएगा। बस आप जैसे वेटिंग में आने लगे, जैसे फाइनल में हमने दिया, 0.5 से उसमें छँटे, तो फिर वहाँ से थोड़ा-सा हमें मतलब डिमोटिवेट हुए। फिर लोग बताए हमारे दोस्त जो भी हैं कि नहीं आप कंटिन्यू रखिए, कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। रवि सर से तो वो भी बोले कि आप केवल कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ाई बीच में मत, कंटिन्यू रखिएगा, कहीं न कहीं आपका रिजल्ट बनेगा। दोस्त हमारे भी बोल रहे थे कि 2-4 में बनेगा, डायरेक्ट गारंटी देता हूँ, और बाकी बस तुम कर कंटिन्यू लगे रहो। मैं ऐसे जो भी हमारे दोस्त हैं, सर हैं, गाइड किए, और उसी गाइड अपना प्रिपरेशन भी किए कित और आगे कितने अभी घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर पढ़ाई तो स्टार्टिंग में यूपीआरबीएनएल के लिए ही 8 से 10 घंटे की। हुँ, उसके बाद तो मतलब उस तरह के डेडिकेशन से हमने पढ़ाई नहीं किया, बट रिवीज़न करते थे। वो पढ़ाई का जो है कि उतने में हमारा कांसेप्ट ऐसा हो गया था कि मतलब बहुत सही था, केवल एमसीक्यू ही मारते थे, जो सेट मिलते थे 3 से 4 कि घंटे की जो पढ़ाई था, 3 से 4 घंटे तो आप यहाँ पटना में रहे थे, हॉस्टल के बगल में, ऑफलाइन क्लास में थे। सुबह से शाम तक का रूटीन बताइए, खाना खुद बनाते थे कि टिफ़िन लेते थे? कितने जी, बजे जी, उठते खाना थे? कितने घंटे पढ़ते थे? ये थोड़ा-सा एक दिन भर का अपना थोड़ा टाइम टेबल बता दीजिए हमको। अ, सुबह सर 3 से के आस-पास हम उठ जाते थे लोग, और 3 बजे कौन-कौन? फ्रेश और कौन दोस्त है? हम लोग बैठ, और एक है वो, उनका बलवंत कुमार, वो अभी एचबीएफ में है। अच्छा, तो दोनों लोग, हम लोग 3 बजे उठते थे और 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक मतलब पढ़ते थे। 6 बजे से फिर कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो उधर फिर कोचिंग करके तब आते थे, तो खाना बनाते थे, खाते थे। फिर दोपहर में 2 से 1-2 घंटा रेस्ट लेते थे। फिर शाम को 8 बजे, हुँ, 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद फिर खाना-वाना खाते थे। खाना-वाना बनाकर खाने के बाद फिर मतलब 9 से 10 सोते थे। तो उस टाइम सोते वक़्त भी हम लोग जैसे एमसीक्यू जो है कि हुँ, जो भी टीचर थे, जैसे सर रवि सर भी आते थे उस टाइम लाइव, तो वो लगाकर देखते नहीं थे, केवल सुनते थे और सुनकर जवाब देते थे कि हाँ, सर ने क्वेश्चन क्या किया है, तो ऑप्शन भी नहीं देखते थे कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। अपने तरीके से कि नहीं इसका ये होगा। इस तरीके से हम लोगों ने हुँ। आंसर दे। घर में कौन-कौन है आपके? और मैं, बड़े हैं आप कि छोटे हैं? जी बड़े, बड़े। बड़े हैं, ओके। तो आईटीआई जो बच्चे करते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप कि मतलब किस तरह से पढ़ाई करें? आईटीआई जो भी कर रहे हैं, जो भी साथी आईटीआई हैं, वो एक बार हम तो कहेंगे कि इजी वे से जुड़े और अपने 1 साल का टाइम दें अपने ऊपर। तो मेरा दावा है कि वो अपने ऊपर टाइम दे तो कहीं न कहीं सिलेक्शन मिल ही जाएगा।
कि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से भी मेरे माध्यम से जो बच्चे आईटीआई करते हैं उनको लाइफ टाइम फ्री कोर्स होता है। जो बच्चे मेरे माध्यम से करेंगे तो आईटीआई के फी में ही आप पूरे कोचिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और एडमिशन के पहले दिन से हम आपको कराते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जैसा कि राजकुमार का नौकरी मिला, इन्होंने आईटीआई करने के बाद मेरे तक पहुंचे, लेकिन अगर आप मेरे माध्यम से आईटीआई करते हैं तो आपको पहले दिन से पढ़ाया जाएगा और 2 साल के अंदर में इतना हम लोग ट्रेंड कर देंगे कि राजकुमार जैसा आपको भी नौकरी मिल सकता है। बात सही है ना कि 2 साल अगर मेरे यहाँ पढ़ ले ईजीवे में तो लगता है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगा। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 2 साल बंदा अपने ऊपर टाइम दे दे, तो हम तो 10 मान लिखा रहे, वो 40 भी निकाल सकते हैं, इतने हम्म, कैपेबल हो जाएंगे वो। और इस टाइम जी। तो थोड़ा डिजिटल आ गया है सर, डिजिटल मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, बाकी सब हम्म, चीज वीडियो हम्म, और जिप वो जो है कि सब दिखा कर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बेहतर है। अब हम लोगों के समय ऑफलाइन नोट्स से पढ़ाते थे, उसके हम्म, बाद कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड आया, फिर डिजिटल हम्म, बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा था। जी जी। तो चलिए राजकुमार, फिर हम कभी बात करेंगे क्योंकि आगे थोड़ा सा एक और लाइव मीटिंग है मेरा। तो ठीक है आपने सर, समय ठीक है। निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है, मिठाई लेके आना है, फोटो खिंचवाना है, ठीक है? मिठाई बिल्कुल मिला सर, नहीं अभी आप? बिल्कुल। यहाँ से जब भी छुट्टी मिलती है मैं मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल, रवि सर से चर्चा किए थे आपके बारे में, बोले हाँ सर पहचानते हैं। कि हम बोले तो मिठाई उठाई तो आपका चेला खिलाने नहीं आया है, लेकिन चलिए उम्मीद है आप जरूर आएंगे और हम लोग मिलकर एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक जी है सर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, धन्यवाद।